आपने तस्वीरें देखी कि किस तरह से महापौर चाय बनाती हुई नजर आई, जो कि बहुत खास तस्वीर है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे श्रीकरणपुर विधानसभा चुनाव की। जी हां, मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है। शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद इस चुनाव को स्थगित किया गया था और कांग्रेस ने गुरमीत सिंह कुन्नर की बेटी रुपिंदर पाल सिंह को प्रत्याशी बनाया है। और देखिए, सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शाम 6 बजे तक प्रक्रिया चलेगी। ऐसे में आपको जानकारी दे दें कि कांग्रेस ने गुरमीत सिंह कुन्नर की बेटी रुपिंदर पाल सिंह को प्रत्याशी बनाया है। जबकि भाजपा की बात की जाए तो भाजपा की ओर से सुरेंद्र पाल सिंह टीटी मैदान में उतरे हुए हैं और श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर कुल 11 प्रत्याशी मैदान पर है। श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर कुल 2,40,000 मतदाता है और मतदान केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम, 24 सेक्टर ऑफिसर्स, 2 एरिया मजिस्ट्रेट को तैनात यहां पर कर दिया गया है। और सुबह से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कड़कड़ाते की सर्दी के बीच में भी लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं और शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं श्रीकरणपुर से, जहां पे मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से प्रक्रिया शुरू हुई और आपको बता दें कि शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। और ऐसे में आपको जानकारी दे दें कि मतदान केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम कर लिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है। 24 सेक्टर ऑफिसर, 2 एरिया मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए गए हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की श्रीकरणपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है और शाम 6 बजे तक प्रक्रिया चलेगी। गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद ये चुनाव स्थगित हुआ था और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो रुपिंदर पाल सिंह, जो कि गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे हैं, उनको प्रत्याशी बनाया गया है। भाजपा की ओर से सुरेंद्र पाल सिंह टीटी मैदान में है और कुल 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। और देखिए, अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में और जनसभा भी की गई थी। और देखिए, तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे और आप देख सकते हैं कि किस तरह से अरदास करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दिन बहुत खास है। आज मतदान है। ऐसे में भाजपा की जो प्रत्याशी है सुरेंद्र पाल सिंह टीटी अरदास करते हुए नजर आ रहे हैं। गुरुद्वारे में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है और देखिए, तस्वीरें बहुत खास है। अरदास करते हुए नजर आ रही है और मत्था टेक रही है। और हमारे साथ सहयोगी सुनील सिहाग जुड़ रहे हैं। सुनील, देखिए, हम देख पा रहे हैं कि भाजपा के प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी गुरुद्वारे में पहुंचे हैं। मत्था उन्होंने टेका, अरदास उन्होंने की। क्या कुछ जानकारी? तस्वीरें बहुत खास है, एक बार जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचाएं। देखिए इंदु, आपको बता दूं, 7 बजे से जब मतदान शुरू हुआ तो बिल्कुल अंधेरा था उस समय और इक्का दुक्का ही लोग बाहर निकल रहे थे। अब जो है प्रत्याशी है जो खुद सबको करना चाहिए। मैं सबको ये कह रहा हूँ कि सब लोग बहुत बड़ी संख्या में आकर मतदान करें। जी, बूथों पे लगे हुए हैं। हमारा इलाका शांति प्रिय इलाका है, कोई ऐसी बात नहीं है। कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, जरूर उनकी मेहनत रंग लाएगी। ठीक है। और सुनील, चूंकि लगातार हमारे साथ बने हैं, सुनील देखिए, अभी आप जानकारी दे रहे थे कि जब आप सुबह पहले वहां पहुंचे थे तो बहुत ज्यादा कोहरा था, अंधेरा था। फिलहाल क्या तस्वीर है और क्या लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने? क्योंकि अब तो 8 बज चुके हैं, तो जरा तस्वीर भी दर्शकों तक पहुंचाएं। और देखिए, खास तस्वीर एक और निकल कर आ रही है कि सुरेंद्र पाल सिंह टीटी गुरुद्वारे पहुंचे, जहां पे मत्था भी उन्होंने टेका। बिल्कुल इंदु, क्योंकि ये जो क्षेत्र है श्रीकरणपुर का, वो सिख बहुल्य क्षेत्र है और जो दोनों ही प्रत्याशी है जो सिख है और आम आदमी पार्टी से प्रतिपाल सिंह संधू है वो भी सिख है। क्योंकि सिख बहुल्य क्षेत्र है तो यहाँ पे जो पार्टियां हैं वो सिख चेहरा ही अमूमन यहाँ पे अपने प्रत्याशी बनाते हैं। और बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों में ही सिख चेहरे हैं। और अब जो सुरेंद्र पाल सिंह टीटी है, उनको चलते हुए चुनाव में प्रत्याशी
प्रत्याशी बीजेपी ने उतारा और उन्होंने अभी सरकार ने है जो उनको मंत्री पद से भी नवाज दिया है। तो और दूसरी बड़ी बात है की जाए तो रुपेंद्र सिंह कुंदर है जो उनके बेटे हैं, जो प्रत्याशी थे सरदार गुरमीत सिंह कुंदर, उनके बेटे को टिकट दिए। तो हालांकि रोचक मुकाबला है यहाँ पे। और अभी जो लोग हैं जो निकल के बाहर आ रही है, क्योंकि गंगानगर जो जिला है यहाँ पे इंदु ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, तो लोग है धीरे धीरे आना शुरू होंगे। मतदान का प्रतिशत कहा जाए तो क्योंकि दोनों पार्टियों ने एडी चोटी का जोर लगा रखा है, आम आदमी पार्टी है उन्होंने भी एडी चोटी का जोर लगा रखा है, तो मतदान का प्रतिशत है जो कयास लगाए जा रहे हैं कि ज्यादा रहेगा यहाँ पर। और देखने वाली बात होगी कि कब तक लोग है जो अभी जो लोग जो घरों से बाहर निकल रहे हैं, महिलाएं हैं, उनमें उनके प्रतिशत कम देखा जा रहा है। महिलाएं जो कम संख्या में बाहर निकल रही है, अभी पुरुष है जो मतदाता है या युवा मतदाता है वो ही हिंदू घर से बाहर निकल के और मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल सुनील, और देखिए जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है, क्योंकि जानकारी निकल कर आ रही है कि 24 सेक्टर ऑफिसर्स, 2 एरिया मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया है। तो ऐसे में इसको लेकर आप भी जानकारी दर्शकों तक जरा पहुंचाएं। इंदु देखिए, पुलिस जाब्ते की बात की जाए तो हर बूथ के ऊपर 2 से 3 पुलिसकर्मी हैं जो जाब्ते के साथ यहाँ पे लगाए गए हैं, क्योंकि पूरी राजस्थान विधानसभा नहीं पूरे देश भर का ये जो चुनाव है जो कहीं न कहीं पूरे देश भर में चर्चित है। श्री करणपुर विधानसभा का जो चुनाव है जो पूरे देश भर में चर्चित है, क्योंकि केंद्रीय जो मंत्री है वो यहाँ तक और मुख्यमंत्री है और जो कांग्रेस के जो बड़े नेता है वो सभी ने यहाँ पे डेरा जमा लिया था पूरे विधानसभा चुनाव में। तो एक तरीके से हॉट सीट श्री करणपुर विधानसभा की कही जा सकती है। तो पूरा जाब्ता है जो प्रशासन ने हर बूथ पे लगाया गया है, हर बूथ के ऊपर जाब्ता है जो जहाँ पे अति संवेदनशील जो बूथ है वहाँ पे जाब्ता है जो पुलिस ने ज्यादा बढ़ाया गया है, क्योंकि वहाँ पे कई बार देखा गया कि चुनाव के अंदर आपस में गुटबाजी के चलते मारपीट तक की नौबत आ जाती है और बूथ के अंदर तक कार्यकर्ता है जो घुस जाते हैं। तो इसी को लेकर पूरा जाब्ता है, पूरी तैयारियां प्रशासन ने मौकूल व्यवस्था की गई है कि परिंदा भी यहाँ पे पर ना मार सके। मतदान जो करने आ रहे हैं उनको बाहर ही जो मोबाइल है उनके वो बाहर ही रखवाए जा रहे हैं, जो संदिग्ध सामान है वो भी बाहर रखवाए जा रहे हैं। सिर्फ बूथ के अंदर सिर्फ व्यक्ति अकेला जाएगा और मतदान का प्रयोग करके आ जाएगा। मोबाइल की एंट्री और अन्य वस्तुओं की एंट्री है जो यहाँ पे बंद कर दी गई है। यहाँ पे कोई इस तरीके की जी सुनील, आपने जानकारी और तस्वीरें दिखाई उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको जानकारी दे दी कि कुछ ही देर पहले हमारे सहयोगी सुनील ने रुपेंद्र पाल सिंह जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी उनसे खास बातचीत की, जरा वो भी आप देख लीजिए। राजस्थान प्रदेश की सबसे चर्चित विधानसभा श्री करणपुर में मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। करणपुर में कांग्रेस प्रत्याशी रुपेंद्र सिंह कुंदर ने और उनकी माता ने मतदान का प्रयोग किया है। हमारे साथ मौजूद है इस विधानसभा क्षेत्र में 25 बीबी गांव के एक बूथ के ऊपर मौजूद है, हमारे साथ मौजूद है रुपेंद्र सिंह कुंदर। इनसे बातचीत करते हैं, किस तरीके से देखते हैं आपने मतदान का प्रयोग किया है और क्या लगता है यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों के बड़े नेताओं ने आगे पूरा जोर लगाया है, इस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं आप? आज श्री करणपुर में मतदान दिवस है और जो मतदाताओं का अपमान किया गया है, जो लोकतंत्र की हत्या करके चलते चुनाव में मंत्री पद से नवाजा गया है, जनता को गुमराह करने के लिए उनका मत का अपमान करके लोगों में उनके उस प्रति बहुत रोष है और लोग जोश से आज भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को जिताने के मन बना रखे हैं। आपके फादर जिस तरीके से चलते चुनाव के अंदर एक्सपायर हुए, उनकी आकस्मिक निधन हुआ उनका, उसके बाद में कांग्रेस प्रत्याशी ने आप पे विश्वास जता के आपको टिकट दी और दूसरा यहाँ पे आप जैसे कि बता रहे हैं कि चलते चुनाव में मंत्री बनाया गया और लोगों में किस तरीके का माहौल है और आपके जो कार्यकर्ता है वो क्या मानते हैं? करणपुर के जो मतदाता हैं, जो कुन्नर साहब ने, मेरे स्वर्गीय पिता सरदार गुरमीत सिंह जी कुन्नर ने जो पिछले 40 सालों से सरपंच से लेके मंत्री पद तक जो ईमानदारी से, निष्ठा से, जो सेवा भाव से सेवा की है, ईमानदारी से लोगों ने मन बना रखा है। 18 साल से लेके 80 साल के जो बुजुर्ग हैं उन्होंने मन बना रखा है कि इस बार एक एक वोट सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर को सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में देनी है। इसलिए बीजेपी बुखलाई हुई है। उन्होंने इसलिए लोकतंत्र की हत्या करते हुए जो मंत्री पद से नवाजा है, चलते चुनाव में मतदाताओं का जो अपमान किया है, उसके भी प्रति लोगों का बहुत रोष है और वो आपको आने वाले 8 तारीख को उसका पता चल जाएगा। अभी लोगों ने कांग्रेस के प्रति कितना उत्साह के साथ और जो बीजेपी ने जो
काम किया है, जो लोकतंत्र की हत्या करते हुए, उसकी गुस्सा भी लोगों में बहुत है और वो 8 तारीख आने वाले में दिन में पता लग जाएगा। भाजपा के सभी नेता यहाँ पे मौजूद थे, मंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक यहाँ पे पहुंचे। सुरेंद्र पासी टीटी जो भाजपा के प्रत्याशी है, उनको वोट दिलाने के लिए उन्होंने काफ़ी यहाँ पे प्रयास किए हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे मुख्यमंत्री आ गए, चाहे उप मुख्यमंत्री आ गए, चाहे मंत्री आए, उससे मतदाताओं का कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने मन बना रखा है कि कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जिताने का। कांग्रेस प्रत्याशी रूपेंद्र सिंह कुन्नर की माताजी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। माताजी, आप अपने बेटे को आशीर्वाद स्वरूप साथ में आए हैं वोट देने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? बस इसको खुश रखना चाहती हूँ मैं, जनता का सबको भला होवे, देने वाले का वोट। आपने काफ़ी कुछ प्रयास किए, आपने संपर्क किया लोगों के साथ में, पूरी विधानसभा में आप घूमे, अपने बेटे को वोट दिलाने के मतदाताओं से अपील भी की। किस तरीके, क्या रुझान रहा आप मतदाताओं के साथ? बहुत अच्छा किया सब लोगों ने। दूसरी बात है 8 तारीख को पता चल जाएगा सबका। क्या मान के चल रहे हैं आप? अच्छा ही मानते हैं हम तो, गुरु की कृपा का। ठीक है, ये थे रूपेंद्र सिंह कुन्नर की माताजी है। रूपेंद्र सिंह कुन्नर जो कांग्रेस से प्रत्याशी है, इन्होंने मतदान का प्रयोग किया है, अभी घर से निकले हैं, मतदान का प्रयोग करके पूरे विधानसभा में ये क्षेत्र में जाएंगे, हर बूथ के ऊपर। पर देखने वाली बात ये होगी कि मतदाता किस तरफ जाता है, और 8 तारीख को चुनाव परिणाम आएगा तभी पता चल पाएगा। सुनील सियाग, फर्स्ट इंडिया, श्री करणपुर।